खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उस वक्त वो 11 शागिर्द जलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था और उसे सजदा किया, लेकिन बाज ने शक किया और यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान में और जमीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और कुदस के नाम से उनको बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मुसीब मेरे अजीज लोग, अक़दस सालूस मैंने पहले बयान किया कि पाक तस्लीस और पाक तस्लीस के 3 अक़नूम हैं, 3 अशख़ास हैं, लेकिन तीनों का जौहर तौहीद वहदानियत एक है, बाप बेटा और कुदस। और ये हमारे मसीह ईमान की अक्कासी करता है, पाक तस्लीस। और हम तस्लीसी खुदा पर ईमान रखते हैं और तस्लीसी खुदा में 3 अशख़ास हैं, ये बार बार मैं दोहरा रहा हूं, बाप बेटा और कुदस। हम इन तीनों पर ईमान रखते, लेकिन खुदा एक ही है, वाहिद वहदानियत। जितनी गहरी और मजबूत वहदानियत, एकता, वहदत पाक तस्लीस में है, वही कलीसिया से तकाजा करती है कि वो उसकी वहदानियत में उसमें बढ़े। मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक अंजील उसके 17वें बाब को पूरा घर जाके पढ़ें, उसमें ये इत्तेहादी दुआ जो तहरीर की है, यीशु ने वज़ाहत के साथ कहा, ऐ बाप जैसे तू और मैं एक है, ये भी हम में एक हों। फिर उसने इसी अंजील में बयान किया था कि मैं अपने बाप के पास जाता हूं, जगह तैयार करता हूं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, जहां मैं हूं तुम भी हो। और वो कहा है बाप के दाहिने हाथ बैठा है, यानी वो भी चाहता है कि हम उसकी कुर्बत में बढ़े, उसके इत्तेहाद में बढ़े, उसकी वहदानियत में बढ़े। और ये दुआ भी उसने की कि जैसे मैं और तू एक हैं, ये भी हम में एक हों। एकता का पैगाम, वहदानियत का पैगाम, ये हम तक पहुंचता है। तो आसान लफ्जों में यीशु ने कहा, जो मुझ पर ईमान रखता है वो मेरे भेजने वाले पर भी ईमान रखता है, जो भेजने वाले पर ईमान रखता है वो मुझ पर भी ईमान रखेगा। मैं और बाप एक हैं, मैं और बाप एक है। अगर बाप एक है, बेटा उसमें है, और बेटा आगे ये भी कहता है कि हकीकी ताक मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो, तो जो मुझ में पेवस्त रहता है वही बहुत सा फल लाता है। तो वहदानियत की बात की जा रही है, पेवस्त होने की बात की जा रही है, उसमें जुड़े रहने का पैगाम दिया जा रहा है, जहां वो है वहां रहने का पैगाम। इसमें आसान तरीके से मैं बताना चाहता हूं, हर बपतिस्मा याफ्ता जिसने बाप बेटे और कुदस के नाम का बपतिस्मा पाया है, वो यीशु का शागिर्द है, वो यीशु की डाली है, वो यीशु में है। और यीशु की ख्वाहिश हम सब के लिए भी यही है कि हम उनमें एक हों। तो हमारा जो यहाँ ईमानी
सफर है वो यही तकाजा करता है कि हम तसलीस की वादानियत में बढ़े, इत्तेहाद में बढ़े, उसकी कुर्बत में बढ़े, और जो उसमें बढ़ेगा वही खुदा में जो है फजल पाएगा। इसलिए बाप, बेटा और रूह कुद्स, अक़दस सालूस यानी एक खुदा जिसमें तीन अशखास हैं, और ये तीनों का जोहर, ताकत, तौहीद एक ही है। बाप तख्लीक करने वाला है, बेटा निजात देने वाला है, और रूह कुद्स जो है ये पाक करने वाला है, पकीज़ा करने वाला है, सैंटिफायर है। ये हमें साफ करता है, पाक करता है। हर एक अकनूम का एक मखसूस अमल है, बाप का तख्लीक करने का, बेटे का रडीम करने का, और रूह कुद्स का पाक करने का। लेकिन तीनों का जोर एक है, तौहीद एक है, और मकसद एक है, और वो ये कि हम सब जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत से पाएं, कसरत की जिंदगी देने के लिए। तो ये हमारा मसीह ईमान है, अकीदा है, और हम तसलीस पर ईमान रखते हैं। यही हमारी पहचान है, यही हमारी शनाख्त है, यही हमारा सब कुछ है। क्यों? क्योंकि आज दूसरी तिलावत में पौलुस रसूल बयान करता है कि ऐ भाइयों और बहनों, जितनों ने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के फर्जंद हैं। खुदा की रूह की हदायत से जो चलते हैं, और खुदा का रूह जो है वो यस्सु पर भी था। क्या कहा यस्सु ने? रूह खुदावंद मुझ पर है और उसने मुझे मस्सा किया। फिर हम भी मस्सा किए गए हैं, मखसूस किए गए हैं बपतिस्मा के साक्रामेंट से। क्योंकि आज अंजील मुकद्दस में यीशु कहता है कि जाओ बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से उनको बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा हम पाते हैं बाप, बेटे और रूह कुद्स का नाम का। तो जो बपतिस्मा याफ्ता है वो मखसूस किया गया है, चुना गया है। किसकी हदायत पर चलने के लिए? रूहे खुदा की। और रूहे खुदा ने हम सबको मस्सा किया, मखसूस किया है बपतिस्मा के साक्रामेंट के जरिए। तो इस लिहाज से हम वही करने के लिए बुलाए गए, वही करने के लिए चुने गए जो यस्सु करता है। दूसरों को जिंदगी देता है, दूसरों को निजात देता है, दूसरों की भलाई चाहता है। तो उसमें ही उसके लिए हम चुने गए। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस पैगाम को समझना, जानना बहुत जरूरी है कि हम उसमें बढ़े, पाक तसलीस की वादानियत में बढ़े, इत्तेहाद में बढ़े, एकता में बढ़े, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। इसलिए मुकाशफा की किताब उसके पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्स का हो, जो है, जो था और जो आने वाला है। बाप, बेटे और रूह कुद्स का ही जलाल। ये खुदा की तमजीद एक खास दुआ है जो हम हर बार दोहराते हैं, जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्स का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। खुदा की तमजीद ये है। वो इब्तिदा से था, इब्तिदा से था, क्योंकि उसने कहा आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं। उसने फरिश्तों को नहीं कहा और किसी मखलूक को नहीं कहा, खुदा ने बेटे को और कुद्स को कहा आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं। ये था, और जो आने वाला था वो भी आया है। और कैसे आया कि मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ते ने आकर उसे सलाम किया, सलाम ए पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, तेरे बतन का फल मुबारक है। ये कितना खूबसूरत पैगाम किसकी तरफ से आया? खुदा की तरफ से। कौन लेकर आया? फरिश्ता।
और खुदा का प्यार देखो जो आने वाला वो रास्ता कैसे तैयार करता है। तो बाप मरियम के पास फरिश्ते को भेजता है और रुह कुदस उस पर साया डालता है। यही फरिश्ते ने कहा कि रुह कुदस तुझ पर साया डालेगा और तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। यानी बाप बेटा और रुह कुदस कहां किस शख्सियत में इकट्ठे मिलते हैं? वो मां की सूरत में, मुकद्दसा मरियम में। बाप की नजर में उसने मकबूलियत हासिल की, उसका प्यार हासिल किया और फजल पाया और रूह कुदस की कुदरत से वो हामला हुई और बेटे को जन्म दिया। अक़दस सालूस जो है वो मरियम के साथ, मरियम के बतन से पैदा होता है। यहां है वो जो आने वाला था, वो आया। जब वो आया तो उसने बपतिस्मा का साक्रामेंट जब हासिल किया तो फिर रूह कुदस उस पर कबूतर की मानंद उतरा और आसमान से क्या आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा अल महबूब है जिससे मैं खुश हूं, जिससे मैं खुश हूं। बाप, बेटा और रूह कुदस तीनों एक जगह पर इकट्ठे हैं। दरिया उर्दन के पानियों पर तीनों इकट्ठे हैं और वहां रूह कुदस उतरता है और बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से उसने कहा बपतिस्मा देना है। रूह कुदस के नाम से नहीं, मेरे नाम से नहीं, सिर्फ बाप के नाम से नहीं, उसने कहा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देना। साफ हो गया। आज भी उसने यही पैगाम दिया। तो बपतिस्मा के वक्त बाप भी वहां मौजूद है, रूह कुदस भी वहां मौजूद है और बेटा भी वहां मौजूद है। और उसी तरह जिस तरह रूह खुदावंद उस पर उतरता है, बपतिस्मा का साक्रामेंट जो शख्स हासिल करता है उसी वक्त रूह कुदस उस पर भी उतरता है। और मैंने इस पे तफसीलन बात की है पिछले इतवार को कि रूह कुदस हमें बपतिस्मा के साक्रामेंट के दौरान ही मिल जाता है तो हम पाक साफ हो जाते हैं। तो रूह खुदावंद हम पर है। इसलिए पौलुस रसूल के ये अल्फाज बड़े ही अहम है कि अगर हम खुदा की रूह की हदायत के मुताबिक चलते हैं तो वही खुदा के फरजंद बनेंगे, क्योंकि तुमने गुलामी की रूह नहीं पाई बल्कि तनबीयत की रूह पाई है। तनबीयत की रूह जिससे हम पुकार कर कहते हैं अब्बा, यानी ए बाप। ये रूह खुदावंद है जो हम पर बावर करवाता है, हमें जुर्रत देता है कि हम खुदा को अब्बा कह सके, बाप कह सके। ये रूह कुदस है और ये पाक तसलीस की ईद हमें यही सिखाती है। मैं बार बार सिखाता हूं, बार बार ये दोहरा रहा हूं। हमारा ईमान यही है, हमारा सब कुछ यही है और हम इसको सिर्फ और सिर्फ ईमानी नुक्ता नजर से इस भेद को समझ सकते हैं और किसी नजरिए से नहीं, मंतकी लिहाज से नहीं, बल्कि ईमानी नुक्ता नजर से समझ सकते कि बाप, बेटा और कुदस एक है। यह हमारे लिए एजाज की बात है। तो इसलिए हम जब भी अपनी दुआ का आगाज करते हैं, अपनी इबादत का आगाज करते हैं, तो हम बाप और बेटे और कुदस के नाम से शुरू करते हैं और इसी नाम से खत्म करते हैं, इसी नाम से खत्म करते हैं। यह है हमारा ईमान और इसके लिए बहुत जरूरी है। बपतिस्मा पाया है उसके नाम का, पाक साफ हुए उसी के नाम से, निजात हासिल की है तो उसी के नाम से, अक़दस सालूस के नाम से, और अब मसीह खुदावंद के बदन और खून को हम हासिल करते हैं तो उसी के नाम से। सादा रोटी और मैं जो है उसी नाम से पाक होकर मसीह खुदावंद के बदन और खून में तब्दील होती है। क्या कहा? पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में तब्दील हो जाएं। सलीब का निशान बना दिया, अक़दस सालूस, पाक तसलीस, तसलीस का जो है निशान बना दिया। उससे इतना बड़ा मौजज़ा होता है।
तो हम एक खुदा पर ईमान रखते हैं जिसमें तीन अशखास हैं, हम एक ही रोटी और एक ही प्याले से खाते और पीते हैं। इस लिहाज से हम एक हैं और हम एक होने के लिए अपने इस जमीनी सफर को जारी रखे हुए, ताकि जहां हमारा निजात दहिंदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है वहां हम भी हों। यह है उसकी दरीना ख्वाहिश और दुआ जिसका सफर हमने जारी रखा हुआ है। इसमें हमने कायम रहना, इसमें हमने मजबूत रहना है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक दौरे हाज़िरा में हमें इसका प्रचार करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कोई भी हमें, कोई भी आफत, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी और कोई भी मुखालफत हमें हमारे अक़दस आलूस से जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। और इसी ईमान में हमने कायम रहना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हमने इसके नाम का बपतिस्मा पाया है, हम इसके नाम से मखसूस किए गए हैं, चुने गए हैं, मुकर्रर किए गए हैं कि हम जान देने तक वफादार रहें। तो वफादारी हमारी निशानी है, पहचान है और निजात है। और इसलिए खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो जिंदगी का ताज मिलेगा भाई, मुबारक हम सब जो उसके नाम पर लान तान किए जाते हैं। अपने मुल्क में रहकर हम लान तान किए जाते हैं, हमारे घर में हमें कबूल नहीं किया जाता, तो हम मुबारक हैं, हम मुबारक हैं। हम सच्चे हैं तो तकलीफ का सामना करते हैं, क्योंकि मत्ती के मुताबिक अंजील उसके 5वें बाप में यीशु ने मुबारकबादियों में यह कह दिया, मुबारक हो तुम सब जो मेरे नाम पर लान तान किए जाओगे। मुबारक है हम। तो जो मुबारक लोग होते हैं वो डरते नहीं। मुबारक क्यों है? क्योंकि रूह कुदस सामने है। मुबारक क्यों है? क्योंकि हम बाप और बेटे और रूह कुदस से मखसूस किए गए। तो जो मुबारक हैं, जो मखसूस हो चुके हैं, जो चुने गए हैं, जो मुकर्रर हो गए हैं कि उसकी गवाही दे, जिसने खुद सलीब पर मौत को हराकर फतह हासिल की है, तो हम उसके पैरोकार कैसे डर सकते हैं, कैसे घबरा सकते हैं, कैसे हम अपने ईमान से हट सकते हैं? हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। ना हम डरेंगे, ना हम डरने वाले हैं। ईमान है, कबूल है जी। इसी ईमान में हमने जीना और मरना है, जिसके नाम से हमने मखसूसियत पाई है। बस इर्द गिर्द आप सब सुनते हो, देखते भी हो। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, मजबूत रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा खुदावंद खुद सलीब पर भी बड़े मध्यम और आसान आसान लफ्जों में यही कहकर जान देता है, बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो हम उसके पैरोकार, हम उस पर ईमान रखने वाले, हम बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से मखसूस होने वाले ये कहेंगे कि नहीं, ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। कहेंगे तो कह दे फिर आज मिलकर, यहां से पैगाम जाना चाहिए, ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आवाज नहीं निकली यार, ऊंची बोले जा। मजा नहीं आया। इसी ईमान पर हम कायम रहना चाहते, डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारा ईमान है। बस चंद बातें बताना चाहता हूं। कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाओ, होटल में जाओ खाना खाने के लिए, सलीब का निशान बनाने से मत डरो, मत घबराओ, गवाही दो। अगर कोई रोकता है तो छोड़ दो खाना, वहां निकल आओ बाहर, क्योंकि खुदावंद ने कहा है इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर वो कलमा से जो खुदा के मुंह से निकलता है। तो निकल आओ, सही है, निकल आओ, सिखा के आओ कि भाई अगर ऐसा है तो लिख कर लगाओ, हम अपने ईमान में कायम हैं,
हम खाना खाने के लिए आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, गवाही देनी चाहिए। बाप और बेटे और कुदस के नाम से अपने खाने का आगाज करना चाहिए, दुआ का आगाज करना चाहिए और इससे इख्तिताम करना चाहिए। याद रहेगा, डरना नहीं। दूसरी अहम बात, आप बपतिस्मा का साक्रामेंट नहीं दे सकते, मैं मुकर्रर किया गया हूं, मैं दूंगा, काहिन देंगे, जिन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कलीसिया की तरफ से वो देंगे। सही है, आप नहीं दे सकते, फिर आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? गवाही देनी है। जहां जाना है बाप और बेटे और रुह कुदस का निशान बनाना है। याद रहेगा। दूसरा, जो लोग भूलते जा रहे हैं दौरे आजरा में, इर्द गिर्द आपको पता है घरों तक भी पहुंच जाते हैं आपके, और आप कह देते हो चलो यार खुदादा खादम ही है। अभी वो गया खुदादा खादम है, तो उसने क्या कहा कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के फरजंद हैं। तो जो खुदा के फरजंद है वो क्या कहता है? खुदा का फरजंद क्या कह रहा है? खुदा का बेटा क्या कह रहा है कि जाओ तुम पूरी दुनिया में जाकर शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रुह कुदस के नाम का बपतिस्मा दो। तो जो खुदा के फरजंद है वो बाप और बेटे और रुह कुदस को कैसे भूल सकते हैं? कैसे वो उस निशान को बनाने से डर सकते हैं? हरगिज नहीं। तो इसका मतलब है उनको सिखाने की जरूरत है, बेचारे भूल गए हैं। तो सिखाएंगे कि नहीं? आवाज नहीं आई। सिखाएंगे ना। घर में उतर आता है, आ जाता है तो उसको कहो भाई पहले बाप बेटा कर, फिर असी दुआ करांगे। दसो करोगे कि नहीं? ना सिखाना चाहिए कि नहीं? लो भी मेरी जिम्मेदारी है बपतिस्मा देना, ताड़ी जिम्मेदारी है। जेड़ा घर आ जाता है जिन्होंने बेचारे ਨੂੰ बाप बेटा करना नहीं आता उन्होंने तुसी सिखाओगे। वादा? ओके। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात, जब भी अपने काम का आगाज करो, मैं तो कहता हूं दिन का आगाज जब करो, सोए हुए बिस्तर पे चाहे मुंह नहीं भी धुला, सलीब का निशान बनाओ, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मजा आता है। मैंने अपनी अम्मी से ये सीखा था। सही है, उन्होंने सिर्फ पंजाबी ची बाप बेटा आंदा सी ते पंजाबी ची ए हमारे बाप की दुआ ते सलामे मरियम। सही, उन्हें सिखाया जी। तो सुबह सुबह जो मैं जागना वा, मेरा अलार्म क्लॉक बजता है, जब मैं 4 बजे उठाऊं तो आंखें खोलने से पहले मैं सलीब का निशान बना लेता हूं। यहां अक़दस आलूस की बरकत मिल जाती है और मेरी मां की छप्पी मिल जाती है, क्योंकि जब भी बनाता हूं मुझे मेरी मां याद आती है कि मेरी मां ने सिखाया। इसलिए भी मुझे तो बड़ा मजा, बड़ा सुकून मिलता है। आप भी करके देख ले, इससे आगाज करो। काम पर जाओ, जो भी काम करो उसी से आगाज करो। सच कह रहा हूं, सलीब का निशान बनाओ, पूरी बॉडी ही बरकत पा लेती है, फजल पा लेती है। ये करके देखो, जहां भी हो, जिस हालत में भी हो, इसको कभी ना भूलो, क्योंकि अक़दस आलूस ही हमारी जिंदगी है, अक़दस आलूस ही हमारी निजात है, अक़दस आलूस ही हमारा सब कुछ है। क्योंकि खुदा मोहब्बत है और जो अक़दस आलूस को मोहब्बत करता है वो भी उसे मोहब्बत करता है, और जिसे खुदा अक़दस आलूस मोहब्बत करता है उसकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी रहती नहीं, आएगी भी नहीं। यकीन, ईमान रखते हैं इस बात पे? तो इसी ईमान में हम जीना और बनना चाहते हैं। हम उसके बेटे और बेटियां होकर, फरजंद होकर उसी रूह के मुताबिक जिंदगी बसर करें जो हमें पाक करने के लिए उतरा है और जो हमें बपतिस्मा के साक्रामेंट से हासिल हुआ है, क्योंकि यही हमारा मसीह ईमान है और ये हमसे तकाजा करता है कि हम उसकी गवाही दें बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, बल्कि पूरे ईमान के साथ कि हम अक़दस आलूस के फरजंद हैं।